बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा लेक्चर नंबर 29 है। ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर, हेडमास्टर और वाइस प्रिंसिपल की सीट की टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से। तो आपको पता है कि एफपीएससी की वेबसाइट में अभी जो आपका सिलेबस अपलोड हुआ है लेक्चरर की सीट्स के हवाले से, तमाम लेक्चरर जो आपके जितने भी लेक्चरर हैं, लेक्चरर उर्दू है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, जो भी आपका है, हिस्ट्री वगैरह है, साइकोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो तमाम सब्जेक्ट्स के जो आपके लेक्चरर की सीट्स हैं उसमें 30 मार्क्स की पैडागोजी उसने शामिल कर दी है। तो 30 मार्क्स की जो पैडागोजी है, पैडागोजी में ख़ास तौर पे ये वाला जो आजकल हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना, इसमें टेस्ट एंड एवेल्यूएशन है, असेसमेंट है और क्लासरूम मैनेजमेंट वगैरह, ये उसने मेंशन किए हुए हैं। ये 4-5 टॉपिक्स में से ही आपका 30 मार्क्स का पेपर आना है। तो आज हमने पढ़ना है टाइप्स ऑफ टेस्ट। टाइप्स ऑफ टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। ये इसमें से आपके 3 से 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला लेक्चरर के पेपर में बनेंगे। ये टाइप्स ऑफ टेस्ट तकरीबन 20 टाइप्स के टेस्ट होते हैं, ठीक है जी। ये कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सबसे पहले जो बेसिक इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं आपके ओपन एंडेड टेस्ट, एक होते हैं आपके क्लोज्ड एंडेड टेस्ट, क्लोज्ड एंडेड टेस्ट, ठीक है जी। ओपन एंडेड टेस्ट वो होता है जिसमें आपको एग्जामिनर जो है ना, आपको बाउंड नहीं करता है कि आपने जो ना 1 लाइन का आंसर देना है या 20 लाइनों का देना है या 200 वर्ड्स का देना है। मीन्स कि आपको कुछ नहीं बताया जाता, जस्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। व्हाट इज़ ब्लूम टेक्सोनोमी, ये जस्ट इतना सा पूछ लेगा, ठीक है। लेकिन क्लोज एंडेड जो होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपको बाउंड किया होता है कि आपने 2 लाइन का आंसर देना है या 50 वर्ड्स का देना है, 200 वर्ड्स का देना है, उसमें आपको बाउंड कर दिया जाता है। या यस और नो की मतलब यस नो या राइट रॉन्ग के हवाले से वो पूछ लेता है। ये आपके ओपन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो क्वेश्चन की टाइप होती है ना, वही टाइप में सबसे पहले होते हैं एमसीक्यूज टेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आजकल ये पूछा जाता है पेपर में। एमसीक्यू जो टेस्ट होता है ना, एक होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक होता है मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, एमआरक्यू, ठीक है, जिसमें वो फ़र्क आपसे पूछ लेता है। एमसीक्यू टेस्ट वो होता है जिसमें आपकी एक स्टेटमेंट ऊपर लिखी होती है, स्टेटमेंट को कहते हैं स्टेम। स्टेटमेंट को क्या कहते हैं जी? स्टेम। वो पूछ लेता है कि एमसीक्यूज में जो स्टेटमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। उसके नीचे जो आपके 4 आप ऑप्शन दिए होते हैं उसको हम कहते हैं चॉइसेस। इसको हम क्या कहते हैं जी? चॉइसेस। इसको हम क्या कहते हैं जी? चॉइसेस कहते हैं। और इनमें से जो राइट आंसर होता है, जो राइट आंसर होता है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। इसको हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स। और जो हमारे रॉन्ग होते हैं, जो इनकरेक्ट होते हैं, इसमें से जो फालतू होते हैं, उसको उसको हम कहते हैं जी डिसरेक्टर। डिसरेक्टर्स, जिसको डी ट्रैक करना होता है ना, किसी भी बंदे को डी ट्रैक करना, तो ये डी ट्रैक करने के लिए बाकी होते हैं जो गलत होते हैं, जो इसको हम कहते हैं डिसरेक्टर्स। ये एमसीक्यूज के वाले से 4-5 चीज़ें वो पूछ लेता है। इस तरह जो मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है ना, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जैसे एमसीक्यूज में आपका कोई एक दुरुस्त होता है, बाकी आपके सारे गलत होते हैं। लेकिन मल्टीपल रिस्पॉन्स में ऐसा होता है कि आपको जितने ऑप्शन दिए गए हैं ना, उसमें वो कहता है जितने भी दुरुस्त हैं वो आप लगा दें। उसमें एक से ज़्यादा भी दुरुस्त हो सकते हैं, एक भी दुरुस्त हो सकता है, कि सारे भी इनमें जो ना करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो इसमें आपको बाउंड नहीं किया जाता है कि आपने जस्ट एक को ही सिलेक्ट करना है। एमसीक्यूज में तो पता है ना, आपको एक से ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं वो गलत हो जाता है। लेकिन एमआरक्यू में क्या होता है जी? एक से ज़्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इसमें फ़र्क होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी आपके तकरीबन 20 किस्म के टेस्ट हैं, मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको सारे के सारे टेस्टों की समझ आ जाएगी। मैं अभी आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने पास्ट पेपर क्वेश्चन अभी मेरे साथ साथ करने हैं। ये यहाँ पे करने के बाद फिर आप ऊपर वाला सारा पढ़ेंगे, सारा लेक्चर पढ़ने के बाद फिर दोबारा ये सारे टेस्ट जो आप पास्ट पेपर क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला सारे के सारे आपके क्लियर हो चुके होंगे। अव्वल तो अभी जब हम इनको करते हैं तो आपके अभी से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, which type of test involves presenting a question of or statement followed by multiple answer question? तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन आपके कौन से होते हैं? ये आपके एमसीक्यूज होता है, एमसीक्यूज, ठीक है जी, मल्टीपल चॉइस टेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट रिक्वायर्स टेस्ट टेकर्स टू प्रोवाइड ब्रीफ रिटन आंसर्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चन? जब ओपन एंडेड क्वेश्चन की बात होती है ना, इसमें आप पे कोई कदगन नहीं लगाया जाता कि आपने कितने वर्ड्स का आंसर देना है, कितनी लाइनों का देना है। तो आपका कौन सा होता है जी? इसमें कहता है जी ऐसे टेस्ट है, ट्रू फॉल्स है, शॉर्ट आंसर है, या मल्टीपल चॉइस टेस्ट है। तो ये हमारा शॉर्ट आंसर टेस्ट होता है, शॉर्ट आंसर टेस्ट, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं जी? शॉर्ट आंसर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, what test where a test where respondent indicate whether a given statement is true or false? तो ये ट्रू और false सीधा सीधा क्वेश्चन आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, what type of test assess practical skills and abilities by require respondents to perform specific task? जब आपने स्पेसिफिक टास्क किसी से परफॉर्म करवाना होता है, स्पेसिफिक उसकी प्रैक्टिकल स्किल्स को आपने देखना होता है, तो उसको आप क्या कहते हैं जी? परफॉर्म करके दिखाएं, तो उसको हम कहते हैं जी परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टाइप ऑफ टेस्ट एडजस्ट द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिस्पोंडेंट्स प्रीवियस आंसर्स?
ऐसा टेस्ट जिसमें हम रिस्पोंडेंट्स का जो पिछला उसने आंसर दिया है उसके आंसर में से ही क्वेश्चन निकालते जाते हैं। आपने इंटरव्यू में आमतौर पर देखा होगा, जो भी आप आंसर देते हैं आपके रिस्पॉन्स से, आपके आंसर से ही नेक्स्ट वो क्वेश्चन निकालते जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं जी, इसमें अडेप्टिव टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसको हम कहते हैं अडेप्टिव टेस्ट। मीन्स के अडेप्ट करना, किसी बंदे के आंसर को ही अडाप्ट करके उसी से ही आगे चलते जाना। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, an assessment used to monitor student progress and provide feedback during the learning process is called। जब लर्निंग प्रोसेस के ड्यूरिंग मीन के लर्निंग प्रोसेस के दौरान जब आपने किसी बच्चे का फीडबैक देना है या उसका टेस्ट लेना है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट। ये आपको मैंने असेसमेंट में पढ़ाना है जाके कि फॉर्मेटिव टेस्ट होता है जो आपने जो लर्निंग के दौरान लेना होता है, समेटिव टेस्ट होता है जो आपने एंड पे लेना होता है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जहाँ पे आपने बच्चे की वीकनेस वगैरह को देखना होता है कि कहाँ कहाँ बच्चे वीक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, अ टेस्ट measures a person potential to develop specific skills or perform well in certain areas is called। कहता है जी ऐसा टेस्ट जिसमें बच्चे का पोटेंशियल आपने चेक करना है किसी स्पेसिफिक स्किल के वाले से, उसका आपने पोटेंशियल चेक करना है तो उसको हम क्या कहते हैं जी, उसके आपके पास जो ऑप्शन हैं परफॉर्मेंस टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये नॉन रेफरेंस टेस्ट है, तो ये हमारा होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज यूज फॉर एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम। तो एजुकेशन जो तलीमी इदारों में टेस्ट होता है जो उनके एडमिशन के लिए आपको पता है वो एंट्री टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन ऑन गोइंग असेसमेंट यूज टू मॉनिटर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड प्रोवाइड फीडबैक ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस आपको पता है ये हमारा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, विच टाइप ऑफ असेस अ पर्सन स्किल्स आर कॉम्पिटेंस इन ए पर्टिकुलर एरिया। जब आपने किसी बच्चे की जो है ना उसकी परफॉर्मेंस को किसी भी स्किल या उसके किसी पर्टिकुलर एरिया में चेक करना है तो उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टेस्ट फॉर्मेट वेयर रिस्पोंडेंट्स मैच आइटम्स फ्रॉम वन कॉलम टू करस्पॉन्डिंग आइटम एंड अनदर कॉलम। जब इसको हम कहते हैं कॉलम मैच, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, what type of test is typically used to evaluate a person understanding and interpretation of a topic। आपको कहता है जी किसी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के वाले से जब आपने पूछना है ना तो इसको हम कहते हैं जी कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट। मीन कि आप बच्चे को आपने एक टॉपिक दे दिया, कि पैसेज दे दिया, कि पैरा दे दिया, फिर आपने देखना है उसको पैरा की कितनी समझ आई है, उस पैरे के अंदर से आपने 3-4 क्वेश्चन निकाल के बच्चे से पूछने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच टाइप ऑफ टेस्ट असेस अ स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्किल एरिया। बच्चे की वीकनेस वगैरह को जब आपने देखना है, बच्चे को कौन कौन से पॉइंट्स इसके वीक है, किन किन चीज़ों की उसको समझ नहीं आ रही, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। जैसे बीमारी को डायग्नोस करते हैं ना, इसी तरह यहाँ पे बच्चे की वीकनेस को डायग्नोस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन असेसमेंट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन विद कंसिस्टेंट इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। जब आपने कुछ स्टैंडर्डाइज कंडीशंस लगाई हुई हैं बच्चों के साथ, ठीक है जी, उस टेस्ट को हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। इसके जो ना नाम से इजाहर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज डिजाइन टू वैल्यूएट पर्सन एबिलिटी टू रिकॉल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। कि आपने वो कौन सा टेस्ट है जिसमें आपने देखना होता है बच्चे ने रट्टा कितना लगाया, इसको जो है ना इसको हिस्ट्री वगैरह याद कितनी हुई है, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिकॉल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, a test that requires respondents to provide a certain detailed written response to specific question or prompts is called। जब आपने किसी के डिटेल लेनी ना, डिटेल किसी ब्रीफली बड़ी डिटेल के साथ आप इसको कहते हैं कि किसी भी टॉपिक वाले से लिखें, उसको हम कहते हैं ऐसे टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज ऑफन यूज टू असेस द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल। जब आपने बच्चे की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को या उसके नॉलेज को आपने देखना, उसको हम क्या कहते हैं जी, इसको जी रिकॉल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, उसको हम कहते हैं जी परफॉर्मेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन असेसमेंट यूज एट द एंड ऑफ कोर्स। जब एंड ऑफ कोर्स की बात आएगी ये समेटिव टेस्ट असेसमेंट हो रही समेटिव सम करना एंड पे। अ टेस्ट फॉर्मेट दैट रिक्वायर्स रिस्पोंडेंट टू फिल इन मिसिंग वर्ड और फ्रेज इन सेंटेंस और पैराग्राफ इज कॉल्ड। जब आपने मिसिंग वर्ड्स आपने लगवाना है तो वो आपकी क्या हो जाती, फिल इन दी ब्लैंक्स हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच टाइप ऑफ टेस्ट असेसेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एनालाइज, एवैल्यूएट एंड सिंथेसाइज इन्फॉर्मेशन। तो आपने जब बच्चे की किसी को सिंथेसाइज करना किसी चीज़ की, आपने बच्चे को एनालिसिस करवाना है, वैल्यूएशन करवानी है बच्चे से किसी टॉपिक वाले से, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं जी, क्रिटिकल थिंकिंग टेस्ट होता है। ये आज के टेस्ट के क्वेश्चन थे, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।